नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है मेरे भक्ति विदाम्बी चैनल पर। आज हम सुनेंगे छठ मैया कौन थी, छठ मैया का व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और यह इस महीने में कार्तिक माह में 2024 में किस दिन मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन थी। छठ मैया देव सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण के इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि की अधिशास्त्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वस्थ, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी को मां कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को भी पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं छठ व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख की प्राप्ति करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात पर पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम कोई पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस प्रकार इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपनी सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी सारी पूरी मनोकामनाएं पूरी हो गई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो आइए जानते हैं कि अब हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि इस वर्ष किस दिन पड़ेगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि 7 नवंबर 2024 को पड़ेगी। षष्ठी तिथि सुबह 12:41 पर प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 को 12:35 पर संपन्न हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर गुरुवार को षष्ठी मनाई जाएगी और 8 नवंबर षष्ठी मनाई
पंचांग के अनुसार 7 नवंबर 2024 को षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि सुबह 12:41 पर प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 को 12:35 पर संपन्न हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर गुरुवार को षष्ठी माना जाएगा, इसलिए संध्याकालीन अर्घ्य 7 नवंबर के शाम में पड़ेगा। छठ पूजा का पहला दिन यानी नहाय खाए 5 नवंबर मंगलवार को है। सूर्योदय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:42 पर होगा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना होता है। दिन मंगलवार है। सूर्योदय सुबह 6:39 पर, सूर्यास्त 5:41 पर होगा, इसलिए और तीसरा दिन पड़ेगा छठ व्रत का 7 नवंबर बृहस्पतिवार को। सूर्योदय सुबह 6:39, सूर्यास्त 5:41 पर होगा और 6 नवंबर को बुधवार रात्रि 12:42 से षष्ठी तिथि समाप्त हो रही है। 7 नवंबर बृहस्पतिवार मध्य रात्रि 12:34 तक यह रहेगी और 8 नवंबर को शुक्रवार रात्रि 12:41 तक रहेगी। इसलिए छठ व्रत पारण मुहूर्त सुबह 6:40 के बाद होगा। तो यह वीडियो आपको जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके और लाइक वीडियो को जरूर करें। जय श्री नारायण।